हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 46 और सेक्शन 47 के बारे में बात करेंगे सीआरपीसी में। सेक्शन 46 इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए, यानी कि पीसीएसजे के प्री और मेंस के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 46 हमें बताता है अरेस्ट हाउ मेड, यानी कि हमें हेडिंग से ये समझ में आ रहा है कि इस सेक्शन में प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी पर्सन की, किसी भी एक्यूज्ड की कैसे अरेस्ट की जाएगी। तो सेक्शन 46 क्या बताता है? अरेस्ट हाउ मेड। आइए हम लोग बैराक से देखते हैं कि सेक्शन 46 में क्या लिखा है। सेक्शन 46 सब सेक्शन 1, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। कहता है सेक्शन सब सेक्शन 1 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा कोई पर्सन, एनी पर्सन का मतलब है जिसको अथॉरिटी दी गई है पुलिस ऑफिसर के अलावा अरेस्ट करने की। ठीक है, दूसरा पर्सन जो भी कोई भी अरेस्ट कर रहा है वो किस तरीके से अरेस्ट करेगा, उसको एक्चुअली टच यानी कि छू करके और कन्फाइन करके यानी कि घेर करके उसको अरेस्ट करेगा। कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट करना है, अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। देखो ये कब करना है, छूना और घेरना तब है जब कोई व्यक्ति रुक ना रहा हो, मतलब खुद को सरेंडर ना कर रहा हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति खुद को सरेंडर कर रहा है, जो अक्यूज्ड है, अगर वो खुद को सरेंडर कर रहा है बाय वर्ड, बोल करके कि हाँ ठीक है मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ, या फिर एक्शन उसने अपने हाथ ऊपर कर दिया कि ओके आई एम रेडी टू गो, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, तब इस मामले में अगर वो सरेंडर कर रहा है तो क्या है, अगर उसने सरेंडर कर दिया तो फिर उसको टच या फिर कन्फाइन नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि उसको एक्चुअली टच करे और उसको कन्फाइन करके अरेस्ट करे। ठीक है, इसमें प्रोविजन लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमेन इज टू बी अरेस्टेड, जहां एक महिला को अरेस्ट करने की बात आएगी, अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी। सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब है अगर कोई चीज अपोजिट होती है, आगे बता रही हूँ किस बारे में बात कर रही है। हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड। अगर क्या है कि जब भी किसी महिला को अरेस्ट करने पुलिस ऑफिसर जाता है तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, सेक्शन 46 में ये लिखा है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि वो अपना जो है ओरल इंटीमेशन यानी कि वो कह करके वो मतलब भागने की कोशिश नहीं करेगी, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है अंडर सेक्शन 46 सीआरपीसी। ठीक है, एंड unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female। इसके अलावा यानी कि अगर वो खुद को सरेंडर नहीं करना चाहती है, खुद भागना, वहां से भागने की कोशिश कर रही है, जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आ रहा है तो वहां से भागने की कोशिश कर रही है, और unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest। आपने ये सुना होगा नॉर्मली कि एक महिला पुलिस ऑफिसर ही दूसरी महिला को अरेस्ट कर सकती है जिसको अरेस्ट करना है। ठीक है, कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। तो इस सेक्शन में वही बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर अगर वो भागने की कोशिश कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर ही एक महिला को गिरफ्तार कर सकती है, मेल ऑफिसर नहीं कर सकता। ठीक है, देन सबसेक्शन 2 में बताया है, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडिएवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट। अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाने वाला है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, अगर वो फोर्सिबली रेजिस्ट करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब फोर्सिबली रेजिस्ट करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। तो उस वक्त क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर, सारे जो नेसेसरी फोर्स है वो लगा सकता है, जितना जरूरत है उतना। ठीक है, जैसे मार देना। ठीक है, जैसे नहीं आप देखते हो अगर कोई भागने की कोशिश कर रहा है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, भागने की कोई कोशिश कर रहा है तो पैर पे गोली मार दी रोकने के लिए। तो इस तरीके से ये सब मतलब बड़े केसेस में होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई है कि मान लो जिसने थेफ्ट कमिट किया है, अब उसको तो अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको तो ऐसे मार नहीं सकते, गोली तो नहीं मार देंगे, क्योंकि सिर्फ एक थेफ्ट है, कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर एक मतलब नेसेसरी फोर्स लगा करके उसको रोक सकता है, ये पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट
gives a right to cause the death of a person. इस सेक्शन में कोई भी राइट पुलिस ऑफिसर को नहीं दी हुई है कि वो किसी भी पर्सन की डेथ कॉज करे हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जो व्यक्ति एक ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं है जिसकी जो मतलब जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। क्या कहा है सब सेक्शन 3 में कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ। इस सेक्शन में कहीं पर भी ये बात नहीं बताई गई है, स्पेसिफिकली ये बात कही गई है सब सेक्शन 3 में कि कोई भी किसी भी वजह से आप किसी भी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ठीक है, सब सेक्शन 4 कहता है सेव इन एक्सेप्शनल circumstances no woman shall be arrested after sunset and before sunrise। यानी कि सूरज ढलने के बाद, रात में सूरज ढलने के बाद और सनराइज से पहले, सूर्योदय से पहले कोई किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा बताया गया है इस प्रोविजन में। ठीक है, एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, और अगर कोई एक्सेप्शनल केस है जिसमें अरेस्ट करना जरूरी ही है, सो द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट। तो क्या करेगी वुमेन पुलिस ऑफिसर, एक रिटन रिपोर्ट लिखेगी। किससे लिखेगी? ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट लिखेगी, उनसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड और द अरेस्ट इज टू बी मेड। किससे लेनी है परमिशन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेनी है ऑफ द फर्स्ट क्लास, जिनके अंडर में वो जुरिसडिक्शन है जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है। तो क्या होगा, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो एक रिपोर्ट लिखनी होगी महिला पुलिस ऑफिसर को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तभी महिला को, किसी भी महिला को रात में अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि सनसेट के बाद और सूर्योदय से पहले। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 46। अब हम देखते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 हमें बताता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। मतलब कि अगर कोई जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, जिसके खिलाफ वारंट निकला है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करना है, तो ऐसे में क्या है, वो किसी जगह पर चला गया तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसकी कैसे मतलब सर्च करेगा उसको, ये सारी बातें इस सेक्शन में बताई गई हैं। आइए देखते हैं सेक्शन 47 क्या कहता है। इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, मतलब उसके पास वारंट नहीं है। अब ऐसा कौन से सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? सेक्शन 41 में हमने पढ़ा था। ठीक है, हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू और इज विद इन एनी प्लेस एनी पर्सन रिसाइडिंग इन or being in charge of such place shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein। देखो इस सेक्शन में ये लिखा है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो कहीं जाकर के किसी के घर में, ठीक है, छुपा हुआ है, ठीक है, किसी के घर में छुपा हुआ है, किसी प्लेस पे ही इज रिसाइडिंग इन और उसके साथ कोई और व्यक्ति भी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर उस पर्सन से डिमांड कर सकता है जिसके भी घर में वो रिसाइड कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, सारी चीज़ें वो बताएगा, और ताकि क्यों बताएगा, ताकि जो पर्सन है जिसके घर में वो अक्यूज्ड है वो उसको पूरा एक्सेस दे सके कि हाँ भाई आप छानबीन कर लो, उस पर्सन को सर्च कर लो कि वो कहाँ है। ठीक है, ये कहता है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 हमें बताता है इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1 में क्या बताया, इनग्रेस का मतलब होता है एक्सेस करना। ठीक है, सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर एक्सेस अवेलेबल नहीं हो पाए, मतलब अगर एक्सेस को नहीं वो कर पाए, नहीं एक्सेस कर पाए, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट एंड इन एनी केस in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity to escape। देखो अगर वारंट है तो ठीक है, लेकिन अगर वारंट उस वक्त नहीं, मतलब कि नहीं अरेंज हो पा रहा है, उतनी जल्दी नहीं सारी चीज़ें हो पा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगर वारंट अरेंज करने में लगे तो मतलब अगर वारंट निकालने में लगे, वारंट इशू करने में लगे, तो वो बंदा भाग जाएगा वहाँ से। तो ऐसे में क्या हो सकता है, फॉर अ पुलिस, तो ये लॉफुल है। ठीक है, फॉर अ
सच प्लेस, अब जिस प्लेस पे वो पर्सन है, और पुलिस ऑफिसर हैज द रीजन टू बिलीव दैट ही इज इन देयर, for a police officer to enter such place and search therein and in order to effect an entrance into such place. अब कैसे अंदर घुसेगा पुलिस ऑफिसर, अगर एक्सेस ही नहीं हो पा रहा तो कैसे घुसेगा? To break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purposes the demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance. भाई उसने डिमांड करा कि मुझे आना है अंदर, पुलिस ऑफिसर ने, लेकिन कुछ भी करने से ऐसा नहीं हो पा रहा, वो अंदर नहीं जा पा रहा, एक्सेस ही नहीं हो पा रहा अंदर, तो ऐसे में क्या कर सकता है? पुलिस ऑफिसर के पास पूरी अथॉरिटी है कि भाई खिड़की तोड़ दे, दरवाजा तोड़ करके वो अंदर घुस सकता है उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को, अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट, ठीक है, अगर कोई ऐसी प्लेस है जो अपार्टमेंट है, इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल, ठीक है, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। आप इसमें ब्रैकेट में एक बात लिखिए, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जो अपार्टमेंट की जो प्लेस है उसकी जो एक्चुअल ऑक्यूपेंसी है वो एक महिला के पास है, ठीक है, और ये महिला वो महिला नहीं है जिसको अरेस्ट करना है। हु अकॉर्डिंग टू कस्टम डज नॉट अपेयर इन पब्लिक, ये ऐसी महिला है जो मतलब दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर ही नहीं निकलती घर से, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, ठीक है। Such person or police officer shall before entering such apartment, तो पुलिस ऑफिसर अपार्टमेंट में घुसने से पहले give notice to such female, उसको नोटिस देगा पुलिस ऑफिसर, मतलब बताएगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो जो अक्यूज्ड है वो आपके घर के अंदर है, जो भी है फ्लोर रूम के अंदर है, दैट शी इज एट लिबर्टी टू विदड्रॉ एंड शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी, तो उसको वहाँ से विदड्रॉ बाहर निकालने की बताएगा पूरी फैसिलिटी कि हम आपको वहाँ से बाहर निकाल लेंगे सेफली, ठीक है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट, और फिर उसके बाद ये सारी बातें महिला को बताने के बाद वो भाई अंदर घुस सकता है, ही कैन ब्रेक द डोर और एनीथिंग। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो अंदर नहीं जा पाता, महिला भी मतलब बाहर आने की कोशिश नहीं कर रही है, उसकी बात नहीं सुन रही है, तो भी पुलिस ऑफिसर कैन ब्रेक द डोर एंड गो इनसाइड, ओके। देन सबसेक्शन 3, any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein। अब अंदर घुस गए, लेकिन अगर अब ऐसा हो रहा है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे में भी पुलिस ऑफिसर या जो भी पर्सन वहाँ अरेस्ट करने गया है तो ये लॉफुल है कि वो मतलब खिड़की दरवाजे तोड़ करके बाहर आ सकता है, अगर वो किसी वजह से वहीं डिटेन हो गया, वहीं मतलब बंद हो गया, ठीक है, तो ऐसा भी फिर पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो बाहर भी आ सकता है उसी तरीके से, मतलब कि टू ब्रेक द डोर और द विंडो, ठीक है। तो ये बताया सेक्शन 46 और सेक्शन 47 CRPC में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।